जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गीता माँ की योद्धा डॉट क्लासेस में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि समय नहीं है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, है ना। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ऋग्वेद में किन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है? बताइए, इसका आंसर बताइए। ऋग्वेद में किन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है विदुषी महिलाएं, लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, विश्वास। विदुषी महिलाएं, लोपाला, सिक्ता, अपाला, घोषा या विश्वास। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विदुषी महिलाएं। ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। जो ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने वादा किया था, ब्रह्मा ने वादा किया था, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मा बिना दोष के विदुषी, बिना दोष के विदुषी, बिना दोष के दंड नहीं देंगे। ब्रह्मा ने वादा किया था, बिना दोष के दंड नहीं देंगे। तो ब्रह्मा ने वादा किया था, ब्रह्मवादिनी, बिना दोष के विदुषी। ठीक है, बिना दोष के दंड नहीं देंगे, खासकर महिलाओं को। ब्रह्मा ने वादा किया था, बिना दोष के दंड नहीं देंगे महिलाओं को। तो ब्रह्मा ने वादा किया था, ब्रह्मवादिनी, बिना दोष के विदुषी। किसको दंड नहीं देंगे? महिलाओं को, यानी विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, चलिए, अब ये तो हो गया। अब ये सब क्या है? लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा या विश्वास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से ऋग्वेद के विदुषी महिलाओं का नाम चयन कीजिए, तो ये जो सारे जो देख रहे हैं ना, ये विदुषी महिलाएं का नाम है। ऋग्वेद में जो विदुषी महिलाएं के रूप में इन्हीं की चर्चा की गई है। ठीक है, लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा या विश्वास। ठीक ना, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, लो, मुद्रा, सीता, घूस, पालो और विश्वास करो कि हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, लो, मुद्रा, सीता, घूस, पालो। लो, मुद्रा, सीता, घूस, पालो और विश्वास करो कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने घूस लिया है। ठीक है, तो लो मुद्रा मीन्स लोपा मुद्रा, लो मुद्रा, लोपा मुद्रा। ठीक है, देखिए, लो मुद्रा, ये वाला यूज करते हैं, ये सही रहेगा, है ना। देखिए, लो मुद्रा, लोपा मुद्रा, लो मुद्रा, लोपा मुद्रा। सीता यानी सिक्ता, घूस, घूस यानी कि घोषा, घूस, घोषा। पालो, अपाला, पालो, अपाला। विश्वास करो, विश्वास, विश्वास करो, विश्वास। लोपा मुद्रा, सिक्ता, घोषा, अपाला और विश्वास। विश्वास हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बहुत पहले ना दूरदर्शन पे शक्तिमान करके सीरियल आता था, जो तो शक्तिमान की जो हीरोइन होती थी ना, उनका नाम होता था गीता विश्वास। ठीक ना, ये वही गीता विश्वास है। मतलब कि वो रिपोर्टर होती है, तो हमेशा ना गंगाधर के पीछे पड़ी रहती है कि तुम ही शक्तिमान हो, तुम ही शक्तिमान हो, लेकिन हमेशा उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते रहती है, वही गीता विश्वास है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में किन विदुषी महिलाओं की चर्चा की गई है? इनका नाम आप बता देंगे, क्योंकि माइंड में फिट हो चुकी है। ठीक है, अब बताइए कि यही नाम क्यों आया? बस 3 2 5, 5 नाम ही क्यों आया? क्योंकि विदुषी महिलाएं जो ये पांचों है ना, वो ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं की रचना की थी, कुछ मंत्रों की रचना की थी, इसीलिए इनका नाम आया है। ठीक है, तो याद रहेगा, है ना। लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला। देखिए, 2 को ऊपर रखिए, 2 को नीचे रखिए। ठीक है, या तो 2 के ऊपर रखिए, 2 को नीचे रखिए और इसको बीच में रखिए। और देखिए, ऐसे नहीं याद होता है, तो ये वाला जो है ना, लो मुद्रा, सीता, घूस, पालो। लो मुद्रा, सीता, घूस, पालो और विश्वास करो कि हम नहीं किसी को बताएंगे। लो, लोपा मुद्रा, सीता, सिक्ता, घूस, घोषा, पालो, अपाला और विश्वास करो यानी कि विश्वास। ठीक है, हो गया। अब चलिए, इसी में एक नोट करके लिखेंगे जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद से जुड़ी मात्र एक जीवित शाखा, मात्र एक जीवित शाखा शाकल शाखा है। ठीक ना, ऋग्वेद से जुड़ी मात्र एक जीवित शाखा, वो कौन है? वो शाकल शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी मात्र एक जीवित शाखा वो शाकल शाखा है। जैसे देखे हैं, एक तो बहुत पुराना पिक्चर है अजय देवगन का। ठीक ना, बहुत ही चर्चित पिक्चर है, जिसमें ये गाना नहीं है, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। वही पिक्चर सही पकड़े हैं। वही पिक्चर में जो अजय देवगन जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन उनकी सारी अच्छाइयों को सरकार के द्वारा मार दिया जाता है। तो फिर वे बहुत ज़्यादा बदले की भावना में, वो तो जलते ही रहते हैं, लेकिन उस बदले की भावना को और तेज कर देता है कौन? वो जो अमरीश पुरी, जो आतंकवादी होते हैं ना, पता नहीं क्या नाम होता है उनका, तो वही उनको ना
सहकाल से शाका बना देते हैं, है ना, सहकाल नाम रख देते हैं और शाका शाका उनका नाम फेमस रहता है, ठीक ना। तो और वो आतंकवादी उनको बना देते हैं। तो वही शाका अभी भी जिंदा है, ठीक है, वही शाका अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो कौन और किस रूप में? साकल के रूप में, साकल के रूप में मीन्स कि अब बहुत पुराना पिक्चर था, यानी कि प्राचीन। प्राचीन कौन सा? ऋग्वेद। बहुत पुराना था यानी कि प्राचीन। प्राचीन में कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। तो बताइए, अब देखिए, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा अभी हम जिंदा हैं, साकल शाखा। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा साकल शाखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा, ये तो जीवित शाखा है, एक ही जिंदा है, ठीक है ना, वो है शाखा, साकल शाखा, ठीक है। और पाणिनि के अनुसार 21 शाखाएं हैं, ठीक है। पाणिनि के अनुसार 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में पाणिनि के अनुसार 21 शाखाएं हैं, ठीक है। अब 21 शाखाएं हैं पानी के अनुसार, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। जो पुराने जमाने में जो घड़ा होता था उसमें पानी भर के रखा जाता था ताकि ठंडा हो और पी ले, ठीक है। लेकिन अगर वो जो मटका है वो फूट जाए वो मटका है वो अचानक से फूट जाए तो इंसान नहीं चौंक के बोलता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। 21 21 एक कैसे हो गया 21, कब? जब पानी का घड़ा फूट जाता है और बहुत पुराना होता है, ठीक ना। ये कैसे हो गया 21 और पानी का घड़ा फूट जाता बहुत पुराना होता है, यानी कि प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन काल यानी कि ऋग्वेद, ठीक है। तो पानी का घड़ा फूट जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर पानी है ना, इसमें आ रहा है ना, पानी का घड़ा फूट जाता है तो आश्चर्य होकर लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे हो गया, यानी कि 21, ठीक है। पानी 21 यानी कि पानी के अनुसार 21 शाखाएं हैं, ठीक है। और जीवित शाखाएं एक है, वो है साकल शाखा जीवित शाखाएं एक है, वो है साकल शाखा, ठीक है। हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश, गोपद, या फिर 1 और 2, या शतपथ और तैत्रीय। ये हम 6 ऑप्शन दे दिए हैं क्योंकि केवल एक्स्ट्रा दे दिए हैं, है ना, मतलब कि एग्जाम्स में ऐसे देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम एक तो डाल दिए हैं, ठीक है। अब बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश, गोपद, 1 और 2, या फिर शतपथ तैत्रीय। शतपथ या फिर तैत्रीय, ये यहाँ पर कोमा है, ठीक है। अब बताइए, देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी, ठीक है। ये दोनों हैं, ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक काकी थी, है ना, काकी ने अपने बेटे से कहा कि बेटे अगर ऐतराज ना हो तो ब्राह्मण जी से मिल लिया जाए क्या। काकी ने कहा बेटे ऐतराज ना हो तो ब्राह्मण से मिल लो। क्यों मिल लो? कुंडली मिलाना है। ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी, ऐतराज ना हो तो मीन्स की ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतराज ना हो तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। कौशितकी यानी कि कौशितकी यानी ठीक है। कौशितकी, काकी ने कहा बेटा ऐतराज ना हो तो ब्राह्मण से मिल लो, मीन्स की ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, ये ऋग्वेद के उपनिवेश भी हैं, ठीक है। हम लिखना भूल गए लेकिन कोई बात नहीं, याद था माइंड में, ठीक है। ये उपनिषद, ये ऋग्वेद के उपनिषद भी हैं। कौन सा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद वो कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए, अब ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं ना। पंचविश किसके हैं? ये है सामवेद के। पंचविश जो हैं ये है सामवेद के। पंचविश सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए, जैसे ये जो साम है ना, जैसे शाम का समय होता है ना, बहुत ही खास होता है, बहुत ही सादगी भरा होता है, सुबह का और शाम का, ठीक ना। तो शाम का समय में, सुबह का समय में तो सभी लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन शाम का समय में ना सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं और अच्छी अच्छी बातों का चर्चा करते हैं, क्योंकि उस समय का मौसम ही बहुत ही अच्छा होता है। तो एक इंसान जिसका सुर नहीं है, बेसुरा इंसान अगर कोई गाना गाने लगे, है ना, शाम का समय में अगर कोई गाना गाने लगे तो वो सभी लोगों के लिए किस चीज का काम करेगा? विष का काम करेगा मीन्स की सादगी में
विष घुल जाएगा, है ना। तो सभी लोग मतलब उस पे एकदम ये हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, मना करेंगे कि अरे अभी मत गाओ, हम लोग को यहाँ से जाने दो, उसके बाद गा लेना। और वो लगातार एक तो गाया ही, सोचिए लगातार अगर 5 गानों का बौछार कर दे तब क्या होगा, है ना। क्योंकि वो बेसुरा आदमी अगर 5 गाना लगातार वो गाए शाम को, तो किस चीज का काम किया, विष का काम किया, ठीक है। तो वो 5 गाना यानी कि पंच विष का काम किया, विष पंच विष पंच विष। और कब गाया था, शाम को गाया था, यानी कि साम वेद, पंच विष साम वेद, पंच विष साम वेद, ठीक है, याद रहेगा। पंच विष ब्राह्मण ग्रंथ है, वो किस वेद का है, वो है सामवेद का। सामवेद का कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, पंच विष है, ठीक है। अब आ जाइए गोपथ। गोपथ किसका है, अथर्ववेद का है, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, गोपथ किसका है, अथर्व। गोपथ किसका है, अथर्ववेद का है। ये वही अथर्व है जिनका नामकरण आपने किया था, ये वही। देखिए गोपथ, गोपथ अथर्व, मतलब कि आसपास नहीं उच्चारण हो रहा है, गोपथ और अथर्ववेद, गोपथ अथर्व, गोपथ। ये तो आंसर हो गया है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। अब बताइए शतपथ तैत्रीय, शतपथ तैत्रीय ये हो गया आपका यजुर्वेद का, शतपथ तैत्रीय यजुर्वेद, शतपथ तैत्रीय यजुर्वेद। ये वही शतपथ है जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कर शपथ कर शपथ, यजुर्वेद, अर्जुन नाम रहता है, अर्जुन यजुर्वेद, कर शपथ शतपथ, है ना। तो वही शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ और तैत्रीय, याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। जनपद और राजसूय का उल्लेख ये है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की, ठीक है। तो चलिए ये ला हटा देते हैं, ठीक है, ला ले देते हैं, ठीक है। चलिए जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख किसमें है, वो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों का उल्लेख है। देखिए 4 वर्ण हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और वो 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये शब्द आ जाए सर्वप्रथम, 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 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं, तो आपका आ जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। इसी में सबसे पहले मिला था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राज्याभिषेक का नियम, जो राजा जो जब राजा बनता था ना, तो उसका जो राजगद्दी बैठते समय जो मुकुट वगैरह पहनाया जाता है ना, उस और मुकुट पहनाने का जो नियम होता है वही उच्चारण किया गया है, ठीक है। तो राज्याभिषेक का नियम कहाँ मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो आप ऐसे याद रखिएगा ना कि अगर राजा को गद्दी मिले तो उसको क्या ऐतराज हो सकता है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है राज्याभिषेक का नियम, राजा का जो अभिषेक होता है उसका नियम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक ना। अब जो जो राजा का राज्याभिषेक हुआ उनके नाम भी हैं, तो कहाँ है ऐत्रेय, मीन्स की उन लोगों को कोई ऐतराज ही नहीं, उन लोगों को तो और अच्छा है कि इतिहास में नाम छपेगा, ऐतराज किस बात की, है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। प्राचीन राजाओं के नाम किस में दिए गए हैं, तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं या उपनिषद कौन से हैं, तो वो हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ इसी में है जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राज्याभिषेक का नियम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन राजाओं के नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये बोला, ठीक है। अब पंचविश, पंचविश सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। गोपथ, गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। शतपथ और तैत्रीय ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऋग्वेद में किस देवता की प्रधानता थी, ऋग्वेद में किस देवता की प्रधानता थी, स्त्री देवता, पुरुष देवता, 1 और 2 दोनों, या फिर धरती देवता, बताइए। स्त्री देवता, पुरुष देवता, 1 और 2, या फिर धरती देवता, ठीक ना। तो ऋग्वेद में पुरुष देवता की प्रधानता थी, ठीक ना, पुरुष देवता की प्रधानता ऋग्वेद में थी, ठीक है। ऋग्वेद से रिलेटेड 3 देवताओं के नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद से रिलेटेड 3 देवताओं के नाम याद रखिएगा, इंद्र, अग्नि और सोम, इंद्र, अग्नि और
सोम। इंद्र, अग्नि, सोम। अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किस देवता के लिए सर्वाधिक मंत्रों का उच्चारण किया गया था, तो वो था इंद्र। इंद्र के लिए कितने मंत्र थे? 250। ठीक है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का उच्चारण किया गया था। ठीक है, और अग्नि के लिए 200। अग्नि देवता के लिए 200, सबसे ज्यादा इंद्र के लिए, और उसके बाद अग्नि के लिए। इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र। और सोम देवता को वनस्पति का देवता बोला जाता है। वनस्पति का देवता, जिस तरह से सोमरस का जो पौधा होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं सोम देवता। ठीक है, अब देखते हैं पुरंदर। पुरंदर जो है वो इंद्र को ही बोला जाता है। ठीक है, ये जो पुरंदर है वो इंद्र को ही बोला जाता है। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला तोड़ने वाला। इंद्र जी जानते हैं ना, बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति थे। अगर उनकी पूजा नहीं होती थी ना तो वो तांडव रचने लगते थे, है ना। इसीलिए उनके लिए ज्यादा मंत्र की व्यवस्था की गई थी कि भाई आप गुस्साइए नहीं, आपके लिए ज्यादा मंत्र हैं, आपको हम ज्यादा याद करते हैं। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें लोग कम याद करें। अगर उनको लोग कम याद करने लगते थे ना तो वो पूरा बंदर बन जाते थे। ऐसे याद रखिए, है ना, वो भगवान जी थे। मतलब कि उनको ना कम याद किया जाता था तो वो पूरा का पूरा बंदर बन जाते थे और बंदर बन के किले को तोड़ना शुरू कर देते थे। ठीक है, पूरा बंदर किले तोड़ने का काम करने लगते थे। ठीक है, पुरंदर किला तोड़ने वाला। इंद्र का दूसरा नाम था पुरंदर, किला तोड़ने वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ऋग्वेद के उपवेद निम्न में से कौन है? ठीक है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद या धनुर्वेद या फिर अथर्ववेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या फिर अथर्ववेद। अब बताइए ऋग्वेद के उपवेद। ठीक है, पहले हम ऑप्शन को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो अथर्ववेद है इसका उपवेद शिल्पवेद और अर्थवेद होता है। अथर्ववेद, शिल्पवेद, अर्थवेद। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, शिल्पवेद और अर्थवेद। शिल्पवेद प्लस अर्थवेद किसके हैं? अथर्ववेद के हैं। अब देखते हैं धनुर्वेद। धनुर्वेद किसके उपवेद हैं? यजुर्वेद के। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? वो है धनुर्वेद। कैसे याद रखेंगे? जैसे जो यजुर्वेद यानी कि अर्जुन जो थे वो क्या थे? वो बहुत ही बड़ा धनुर्धारी थे। अर्जुन जो थे वो बहुत ही बड़ा धनुर्धारी थे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो धनुर्वेद किसके हैं? यजुर्वेद के। और सामवेद के कौन से हैं? वो है गंधर्ववेद, सामवेद। ठीक है, और आयुर्वेद किसके हैं? जो बच गया वो आंसर, तो बचा कौन? आयुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? तो वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। ठीक है, हो गया। अब एक नोट में लिख लीजिएगा कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद के उपवेद निम्न में से कौन सा है तो वो हो जाएगा आयुर्वेद। अगर क्वेश्चन में जिक्र हो गया सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, अगर क्वेश्चन में जिक्र हो गया कि सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, सुश्रुत के अनुसार, तो वो हो जाएगा आयुर्वेद। नहीं तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ये तो फिक्स है। अगर सुश्रुत के अनुसार पूछे कि आयुर्वेद जो है किसके उपवेद है तो वो हो जाएगा अथर्ववेद का। ठीक है, हो गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? वो है आयुर्वेद है। ठीक है, सामवेद का कौन सा है? वो है गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद है। जो अर्जुन क्या थे? धनुर्धारी थे, बहुत ही बड़े। ठीक है, और जो अथर्ववेद के कौन से उपवेद हैं? शिल्पवेद और अर्थवेद। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है, सुश्रुत के अनुसार। अगर ये नाम आ जाएगा तब इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर ये नाम आ जाएगा तो। ठीक है, नहीं तो बाकी हाँ ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टार लगा लेंगे, इसमें 3 स्टार लगाएंगे कम से कम, और अपने हिसाब से 2 और ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से कम 3 स्टार होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब TCS से एक बार एग्जाम ली थी उसमें ये क्वेश्चन दे दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी। चलिए, आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास, याद ध्यान रखिए, आर्यों की, ठीक ना, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा। देखिए, आर्यों की 3 चीज, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा। राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा किसकी? आर्यों की।
तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? ठीक है, अब बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो ये जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। मीन्स के ऋग्वेद में ही आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, उनके इतिहास की जानकारी मिलती है और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद में ही। ठीक है, आर्यों की। ठीक है, और ऋग्वेद में ही पॉइंट, ठीक है, गाय को अघन्या कहा गया है। क्वेश्चन आता है, कौन से वेद में गाय को अघन्या कहा गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य जानवर। ठीक है, मीन्स कि गाय को मारना पाप है, नहीं मारना चाहिए। गाय को अघन्या मीन्स न मारे जाने योग्य कहा जाता है। ठीक है, कहाँ कहा गया है? वो ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, अघन्या लिख देते हैं, याद रहेगा। न पता ये बोर्ड है ना, तो फिसल जाता है। न मारे जाने योग्य। ठीक है, अघन्या मीन्स न मारे जाने योग्य। गाय को अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में। नोट, ये नोट लिख लेंगे स्टार लगाकर, कम से कम 3 स्टार। और ये नोट क्या है? वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमता कहा गया है? ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमता कहा गया है? विषमता का मतलब क्या होता है? कर लेने वाला स्वामी, जो कर लेता है ना, कर लेने वाला मालिक मीन्स की हेड, है ना। तो कर यानी कि टैक्स लेने वाला स्वामी को विषमता कहा जाता है। कर दिख रहा होगा, है ना, कर लेने वाला स्वामी, विषमता। तो वो किस ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में, ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमता यानी कि कर लेने वाला स्वामी कहा गया है? ठीक है, राजा को विषमता यानी कि कर लेने वाला स्वामी कहा गया है ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ या फिर तांड पंचविश या जमीनीय ब्राह्मण ग्रंथ? किस वेद में कहा गया है विषमता राजा को यानी कि कर लेने वाला स्वामी? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। मीन्स कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही राजा को विषमता कहा गया है। ठीक है, अब चलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। वही अर्जुन, कर शपथ, शतपथ यजुर्वेद। ठीक है, और तैत्तिरीय और शतपथ ये दोनों हैं यजुर्वेद के। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। ठीक है, और तांड पंचविश जमीनीय, देखिए इसमें एक आ गया पंचविश जिसका वर्णन हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सामवेद का है। तो तांड पंचविश और जमीनीय, कहाँ का है? वो है सामवेद का। ठीक ना। देखिए जो बेसुरा जो था वो 5 गाना जम के गा दिया, वो 20 का काम किया। कब गाया? शाम को गाया। ठीक है, तो वही सभी जो उसके जो आसपास के लोग थे वो तांडव मचा दिए, उस पर गुस्सा गए, बोले कि यहाँ से भागो नहीं तो मार खाएगा। ठीक है, तांडव मचा दिए, लेकिन वो नहीं माना, वो जमा रहा, जमीनिए जमा रहा। तांडव, वहां के आसपास के लोगों ने तांडव मचा दिए, लेकिन वो जमा रहा, नहीं माना। देखिए, नहीं माना जमा रहा जमीनिए, नहीं माना जमा रहा जमीनिए। और वहां के लोग क्या किए? तांडव मचा दिए कि पंचविश मत कर, यहाँ पर शाम का समय है, शाम का बेला है, आराम से बैठने दो। लेकिन वो नहीं माना, जम के बैठा रहा और 5 विष छिड़क दिया। ठीक है, और वहां के लोग क्या कर दिए? तांडव। तो तांडव पंचविश जमीनिए सामवेद, तांडव पंचविश जमीनिए सामवेद। ठीक है, हो गया। और शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद, शतपथ और तैत्तिरीय यजुर्वेद। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा को विषमता कहा गया है यानी कि कर लेने वाला स्वामी। ठीक है, और कर देने वाला भक्त हो गया है ना। और एक बात और याद दिला देते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ही 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। ठीक ना, ऐसे तो उल्लेख 10वां मंडल में है, लेकिन सर्वप्रथम उल्लेख अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऋग्वेद से बनने वाले आखिरी क्वेश्चन, लास्ट। ठीक है,
ऐसे तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसका जब ऑपरेशन करेंगे ना तो 7-8 क्वेश्चन निकल ही जाएंगे, है ना। चलिए, किस वेद में सोम रस का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, मीन्स कि सबसे ज्यादा सोम रस का जो जिक्र है वो किस वेद में हुआ है, तो वो हुआ है, अब बताइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ये सारे आंसर नहीं होंगे, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, और आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में सोम रस का वर्णन, उनका जिक्र सबसे ज्यादा किया गया है। सोम रस प्लस सिंधु नदी, ठीक है, सोम रस प्लस सिंधु नदी का वर्णन, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किस वेद में किया गया है, तो वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सोमरस और सिंधु नदी, सोमरस और सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं, यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। यमुना का उल्लेख 3 बार, ठीक है, यमुना का उल्लेख 3 बार, और गंगा का उल्लेख 1 बार, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, ठीक है। तो ये सब मिलता कहाँ है, ये सब हमारे ऋग्वेद में है, ठीक है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। कैसे याद रखेंगे, देखिए कि जो हमारी गंगा है, गंगा एक ही है, गंगा किसी में नहीं मिलती है, गंगा में सारी नदियां आकर मिलती है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो, ठीक है। गंगा किसी में नहीं मिलती है, गंगा एक ही है, ठीक है, वन इन ओनली वन वो हमारी गंगा माँ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, ठीक है। अब सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को बताया गया है, वो सरस्वती नदी को बताया गया है। ऐसे याद कर सकते हैं, जो सरस्वती माँ होती हैं, मीन्स कि हम लोग जो पढ़ते हैं, है ना, वो सरस्वती माँ जो होती हैं उनको मन से पवित्रता मानकर, तन मन धन से अगर आप उनमें समय दोगे, उनकी पूजा करोगे, पूजा करने का मतलब नहीं कि सिर्फ अगरबत्ती दिखाना है, मीन्स कि पढ़ना है, ठीक ना। तन मन धन से अगर आप पढ़ोगे तो वही आपकी पवित्रता हो गई, है ना। और उस पवित्रता को सरस्वती माँ दिल से एक्सेप्ट करेंगे और आपको उस पवित्रता का फल देंगे कि नहीं, ये सच्चे मन से मेरी पूजा किया है। पूजा का मतलब नहीं वही जो अगरबत्ती नहीं, मीन्स की सच्चे मन से पढ़ा है, मेरे सामने वो अपना कीमती समय रखा है, तो आपको वो फल सरस्वती माँ की तरफ से मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कहा जाता है ना कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर ठीक है, हो गया। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। किस वेद में सोमरस का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, वो ऋग्वेद में किया गया है, प्लस सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, वो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। चलिए अब होता है ऋग्वेद से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब अगर जो भी बचे हैं, माना कि कुछ अगर छूट भी गया है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक आगे बढ़ेंगे, उसी टॉपिक में नोट डालकर हम लोग कवर कर लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक ना। आते ही क्लास स्टार्ट कर दिए, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं किए, लेकिन ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, है ना, अपना ध्यान रखिए, अपना खास ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है और समय है नहीं, जिस स्पीड से बीपीएससी जा रही है, लग रहा है कि 2023 में फाइनल कर देगा, ठीक ना 2023 आते आते देखते हैं क्या होता है ना। लेकिन हम लोग अपना तैयारी छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे, ठीक है। मुसीबत का तो आना पार्ट ऑफ लाइफ है ना। वो तो जब इंसान चलना शुरू करता है तो रास्ते में बहुत से ईंट पत्थर आते ही हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे ईंट पत्थर को झुक झुक के उठा उठा के फेंके, मीन्स कि उस ईंट पत्थर को फान कर चला जाए है ना।
तो भी ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अपना व्यक्तित्व ऐसे बना के रखिएगा ताकि आपकी वजह से सामने वाले को दिक्कत ना हो और ना ही उनको हानि पहुंचे और ना ही और भी समस्या आए, ताकि वो आपके प्रति गलत थॉट रखें। गलत थॉट रखना कोई मना नहीं कर सकता है ना, और ना ही उसको रोक सकता है, लेकिन अपने तरफ से अपना व्यक्तित्व को हम अच्छा बना के रखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।